हर हर महादेव। इस वीडियो में काशी के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने वाले काशी खंड, काशी खंडों, काशी खंड क्रम संख्या। ये काशी खंड क्या है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तब नारद ने संशय वाला भाव बनाकर बोला, मेरू पर्वत को ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता। यह सुनकर हीन भावना से ग्रसित हो गया। धीमे धीमे ऊंचाई इतनी बढ़ गई, आसमान दो खंडों में बट गया। सूर्य और अटके रह गए, लोग जलकर मरने लगे, लोग जमकर मरने लगे। पर उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें काशी छोड़ना होगा और सृष्टि को फिर से बाधित करे। काशी खंड को सुनना अपने आप में काशीवास का फल पाने के बराबर होता है। इस संसार में मोक्ष पाना तो आसान है, पर काशीवास पाना अत्यंत कठिन है। हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस PRT ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको किसी मंदिर का दर्शन नहीं कराने वाले हैं, बल्कि काशी के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने वाले हैं जिसे आपने जाने अनजाने में कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा या सुना तो जरूर होगा। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं काशी खंड के बारे में। अगर आप काशी के पौराणिक महत्व के बारे में रुचि रखते हैं तो आपने काशी खंड के बारे में कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर आप काशी से हैं या काशी की गलियों में बसे पुराने और पौराणिक मंदिरों का दर्शन किया है तो लगभग हर मंदिर में आपने काशी खंड, काशी खंडोक्त, काशी खंड क्रम संख्या ऐसा लिखा जरूर देखा होगा। आपकी तरह मेरे मन में भी पहले यही सवाल आता था कि ये काशी खंड क्या है। जब थोड़ी बहुत जानकारी हुई तो ऐसा लगा कि काशी जिन 3 खंडों में बटी है, केदार खंड, ओमकार खंड और विश्वेश्वर खंड, हो सकता है उन्हीं में से कोई काशी खंड होगा। पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आज हम आपको इसी काशी खंड के रहस्य से रूबरू कराने वाले। हमारे सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं और इन सब पुराणों में स्कंद पुराण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्कंद पुराण में करीब 82,000 श्लोक हैं। यह स्कंद पुराण 7 भागों में बटा हुआ है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इन 7 खंडों में सबसे महत्वपूर्ण भाग रखने वाला चौथे नंबर पर काशी खंड का वर्णन मिलता है। इस काशी खंड के 100 अध्यायों में करीब 13,000 से ज़्यादा श्लोक। काशी खंड भगवान स्कंद अर्थात महादेव के पुत्र कार्तिकेय जी के द्वारा ऋषि अगस्त को सुनाया गया काशी का संपूर्ण वर्णन, जिसमें काशी में स्थित अनेक लिंगों की, अनेक तीर्थों की और अनेक देवी देवताओं के देवालयों की स्पष्ट रूप से उनके प्रादुर्भाव की कहानी, उनकी स्थिति और उनके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। इसमें मिले वर्णन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना करीब सतयुग में हुई होगी, क्योंकि इस काशी खंड में अनेक घटनाओं का जिक्र है जिनका जुड़ाव सतयुग से मिलता है। प्राचीन काल में शास्त्रों और वेदों को महर्षियों और गुरुओं के द्वारा गुरुकुल में मौखिक रूप से अपने शिष्यों को पढ़ाया जाता था। उस समय लिखित परंपरा का कोई औचित्य नहीं। प्रथम बार महर्षि वेद व्यास ने वेदों और पुराणों की रचना की, अतः स्कंद पुराण और उसमें आने वाले काशी खंड की रचना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वैसे काशी खंड को कब लिखा गया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर संभवतः यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया होगा, क्योंकि उसी समय हमारे वेदों और पुराणों के लिखित स्वरूप को लोगों ने मानना शुरू किया था। हालांकि काशी के ही एक विद्वान कुबेरनाथ शुक्ल ने अपनी पुस्तक वाराणसी डाउन द एज में एक प्रमाणिक रूप से लिखा है कि काशी खंड को 14वीं शताब्दी में लोगों ने व्यापक रूप से मानना प्रारंभ कर दिया था। इसका मतलब ये है कि काशी खंड 14वीं शताब्दी से पहले से ही लिखित रूप में उपलब्ध होगा और उससे भी पहले ये मौखिक रूप में उपलब्ध होगा, अर्थात करीब 7 से 8,000 वर्ष पहले से इस काशी की गरिमा का प्रमाणिक साक्ष्य हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध है। ये तो था काशी खंड का ऐतिहासिक परिचय। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी रचना कैसे हुई, जो महर्षि वेद व्यास ने अपने साथ के ऋषि मुनियों को सुनाया था। एक बार देवर्षि नारद विंध्य पर्वत पर विश्राम के लिए पहुंचे। विंध्य पर्वत ने अत्यंत हर्ष के साथ देवर्षि नारद का सत्कार और आदर किया, पर जब देवर्षि नारद वहां से जाने को हुए तो उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। उससे विंध्य पर्वत को संशय हो गया कि कहीं उनके सेवा भाव में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस पर विंध्य पर्वत ने देवर्षि नारद से पूछा
कि आपके इस लंबे और गहरे सांस का राज क्या है। तब नारद ने संशय वाला भाव बनाकर बोला कि हे विंध्य पर्वत, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे वन इतने सुरम्य हैं, तुम्हारे यहाँ अनेकों जड़ी बूटियाँ हैं, पर हर जगह मेरू पर्वत को ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। देखो, स्वयं सूर्य देव भी मेरू पर्वत की परिक्रमा करते हैं। देवर्षि नारद के मुख से यह सुनकर विंध्य पर्वत हीन भावना से ग्रसित हो गया। अब उसके अंदर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने की एक ललक सी जाग गई। इसी को प्रमाणित करने के उपाय के क्रम में विंध्य पर्वत के दिमाग में आया कि अगर मैं ऊंचाई में मेरू पर्वत को हरा दूं तो शायद मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा और सूर्यदेव को मेरी परिक्रमा करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू की। धीमे धीमे ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि आसमान 2 खंडों में बंट गया। सूर्य अपने क्षितिज के एक बिंदु पर अटके रह गए। एक तरफ इतनी गर्मी हो गई कि लोग जलकर मरने लगे, एक तरफ इतनी ठंडी हो गई कि लोग जमकर मरने लगे। दोनों तरफ विध्वंस मच गया, अर्थात पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। उस समय सृष्टि को असंतुलित होता देख सारे देवलोग चिंतित हो गए। वो लोग ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव ने देवताओं के इस समस्या का उपाय बताया कि आप काशी जाइए, वहाँ विश्वेश्वर विश्वनाथ की आराधना में महर्षि अगस्त लीन से मदद मांगिए, उन्हीं की बात विंध्य पर्वत सुनेगा। अब बात जब काशी आने की हुई तो सारे देवता हर्षोल्लास से भर गए, क्योंकि काशी सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यहाँ सब आना चाहते। सभी देवता अत्यंत हर्ष के साथ काशी आए, यहाँ विश्वेश्वर विश्वनाथ की पूजा की और उनकी आराधना में लीन महर्षि अगस्त से अपना सारा वृतांत सुनाया। देवताओं के इस दुख को सुनकर महर्षि अगस्त ने सहायता के लिए सहमति तो जता दी, पर उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें काशी छोड़ना होगा, और एक बार जिसने अपनी स्वेच्छा से काशी छोड़ दिया उसके लिए दोबारा काशी आ पाना बहुत ही कठिन होता है। ये सब जानते हुए भी उन्होंने देवताओं के पक्ष में अपनी सहमति जताई। महर्षि अगस्त ने भैरव की अनुमति लेकर श्री विश्वेश्वर विश्वनाथ की कृपा की कामना करके काशी से निकले और उस स्थान पर गए जहां विंध्य पर्वत ने सूर्यदेव का रास्ता रोक रखा था। महर्षि अगस्त को गुस्से में अपनी तरफ आता देख विंध्य पर्वत को ये आभास हो गया कि शायद हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई है। उसे लगा कि महर्षि अगस्त के भ्रमण परिक्रमा में मार्ग में बाधा बन रहा हूँ। इस डर से कि कहीं महर्षि अगस्त ने श्राप दे दिया तो विंध्य पर्वत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसने बिना कुछ बोले अपने आकार को छोटा कर लिया। अब इससे महर्षि अगस्त को अत्यंत खुशी हुई कि जिस कार्य के लिए आए थे उसे बिना बोले ही पूर्णता मिल गई। उन्हें पता था कि मैं जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ूंगा ये विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई फिर से बढ़ाएगा और सृष्टि को फिर से बाधित करेगा। महर्षि अगस्त ने विंध्य पर्वत से एक वचन लिया कि मैं अभी परिक्रमा पर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम अपना आकार नहीं बढ़ा सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगा। इस डर से विंध्य पर्वत ने महर्षि अगस्त के दोबारा वापस आने के इंतजार में अपने आकार को सीमित कर लिया। उसे कहाँ पता था कि महर्षि अगस्त दोबारा कभी वापस नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि अगस्त आगे बढ़े और सूर्य का रास्ता साफ हो गया। वह अपने कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने लगा और सारी सृष्टि धीरे धीरे पटरी पर वापस आ गई। दूसरी तरफ ऋषि अगस्त अपनी काशी को त्याग कर बिल्कुल खुश नहीं थे। अपने अंदर के वियोग भाव से वे जले जा रहे थे। चूँकि ऋषि अगस्त काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ से दूर हो चुके थे तो अपने विरह को दूर करने के लिए और काशी वापस जाने के प्रावधान के लिए उन्होंने भगवती की आराधना की। भगवती प्रकट हुई तो ऋषि अगस्त ने उनसे अपने काशी जाने के प्रावधान के बारे में पूछा। तो अगस्त के काशी जाने के बारे में भगवती ने उनसे कहा कि तुम 19वें द्वापर में वेद व्यास बन के काशी जाओगे, वहाँ तुम्हें व्यासत्व की प्राप्ति होगी जिससे तुम पुराणों और वेदों की रचना और उसका प्रचार प्रसार कर पाओगे। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मध्यमेश्वर महादेव। काशी का ये वही क्षेत्र है जहाँ वेद व्यास को व्यासत्व की प्राप्ति हुई थी और पूर्व जन्म में वही ऋषि अगस्त थे। तो इतने लंबे इंतजार को कैसे भुनाया जाए? काशी का वियोग ऋषि अगस्त से दूर नहीं हो रहा। इस पर भगवती ने उन्हें सुझाया कि आप श्रीशैलम पर्वत पर स्कंददेव के पास जाइए, वहाँ से काशी के महात्म्य को सुनिए। का महात्म अर्थात काशी खंड को सुनना अपने आप में काशीवास का फल पाने के बराबर होता है। स्कंददेव अर्थात कार्तिकीय
जिन्होंने इस काशी के महात्म्य को अपने पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव से अपनी माता पार्वती के गोद में बैठकर सुना था। तब ऋषि अगस्त अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ श्री शैल पर्वत वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्कंददेव की आराधना और स्तुति की। अपने आने का विधान बताया। जब स्कंददेव ने महर्षि अगस्त को देखा, वो अपनी होती हुई आराधना को भूल गए। उन्होंने महर्षि अगस्त को हृदय से स्पर्श किया और बताया कि जिस व्यक्ति ने काशी में एक पल भी अपना समय विश्वेश्वर विश्वनाथ के ध्यान में बिताया हो, उसके स्पर्श मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब महर्षि अगस्त ने उनसे पूछा कि आपने मुझे स्पर्श करके अपने आप को धन्य क्यों कहा? आप तो स्वयं स्कंददेव हैं, देवाधिदेव महादेव के पुत्र हैं। इस पर स्कंददेव ने बोला कि जो भी व्यक्ति काशी में एक पल भी विश्वेश्वर विश्वनाथ के ध्यान में बिताता हो, उसके स्पर्श मात्र से परम मोक्ष। संसार में मोक्ष पाना तो आसान है, पर काशी वास पाना अत्यंत कठिन है। लोग तपस्या और तप के बल पर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, पर कितनी भी कठिन तपस्या और तप कर लें, पर जब तक विश्वेश्वर विश्वनाथ की कृपा नहीं होगी, काशी वास नहीं कर सकते हैं। वहाँ आप उसका फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। स्कंददेव ने कहा कि देखिए, जिस श्रीशैलम पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ बैठकर मैं अनेकों वर्षों से काशी जाने की तपस्या कर रहा हूँ, और महादेव की कृपा से आज तक मुझे काशी में प्रवेश नहीं मिला। इसके बाद स्कंददेव ने अत्यंत विस्तार से काशी के एक एक शिवलिंग, एक एक तीर्थ और एक एक देवालय की स्थिति, उसके महत्व, उसके धार्मिक और पौराणिक इतिहासों को ऋषि अगस्त से साझा किया, और यही काशी खंड कहलाया। इस दौरान उन्होंने काशी में की जाने वाली अनेक यात्राएं, जैसे पंचक्रोशी यात्रा, अंतर्गृही यात्रा, विश्वेश्वर खंड, केदार खंड, ओमकार खंड यात्रा और अनेकों यात्राओं को महर्षि अगस्त से साझा किया, जिसे काशी खंड में यात्रा वृतांत के रूप में वर्णन किया गया है। अगर आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली है, तो आपसे एक विनती है कि इन बातों पर विश्वास जरूर करिएगा, क्योंकि काशी खंड में कई जगहों पर यह वर्णन मिलता है। चूँकि काशी के मंदिर छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, पर उनके महत्व की गणना नहीं की जा सकती। तो काशी खंड में कई जगहों पर यह वर्णन मिलता है कि इस चीज़ के महात्म्य को उसी से सुनाएं जिसे इस पर विश्वास हो। और अगर आपने किसी ऐसे पुरुष को सुना दिया जिसे इस पर विश्वास न हो और उसने इसे नज़रअंदाज किया, हो सकता है भविष्य में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि काशी खंड के बारे में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोज़ में हम काशी के समस्त मंदिरों का दर्शन तो आपको करा ही रहे हैं। कुछ वीडियोज़ में हम आपको उन घटनाओं का भी वर्णन करेंगे कि कैसे स्वयं विश्वेश्वर विश्वनाथ को एक बार काशी छोड़ना पड़ गया था, कैसे यहाँ विष्णु अपने 18 स्वरूपों में, आदित्य अपने 12 स्वरूपों में, गणेश अपने 56 स्वरूपों में, 64 योगिनियाँ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 9 गौरी आदि अनेकों देवी देवता यहाँ पे स्थापित हुए। इन सब की कहानियाँ हम धीरे धीरे आपसे साझा करेंगे। तो अगर आप काशी के समस्त पहलुओं को विस्तृत रूप से और पौराणिक और आधुनिक तरीके से जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।